नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश प्रदेश में जिस प्रकार मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर कुछ न कुछ, पार्टी स्तर पर कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। कोविड के समय में जहां पर आज महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए मास्क, सैनिटाइज़र, भाप का वितरण और भी अन्य दवाइयाँ, जो अन्य चीज़ों जो ज़रूरी है आम जनता के लिए, वो सब मदद कर रहे हैं। हर चीज़ बढ़ से बढ़कर लोग ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो एक सामाजिक सेवा हो और पार्टी के प्रति लोगों को एक चेतना जागे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनके 7 साल के वर्ष पूरा होने पर उपलक्ष्य में ऐसे कामों को किया जा रहा है। ऐसे पे रायपुर में विशेष आमंत्रित सदस्य श्री शशांक रजक जी द्वारा सुंदरनगर में भाप मशीन रहता है, जिसे लेते हैं कोविड मरीज लोग, वैसे लोगों को बांट रहे हैं जिसमें उनको फ़ायदा हो। और एक प्रकार से स्वास्थ्य रूप से जो डॉक्टर जी आए हैं त्रिवेदी जी, वो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कोविड के समय में कैसे रहना है, किस प्रकार का कार्य को करना है, किस चीज़। और जानेंगे कैसे देखते हैं क्या क्या मिला है आपको अभी के समय में। अभी ये मशीन मिला है जी, दवाई मिला है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भीमनगर के। भीमनगर। क्या नाम लिखते हैं? जयंती पटवा। आपको भी यही मिला है? हाँ, क्या नाम लिखते हैं? सीता धनकर। शीतल। आपको? मैं बैसाखी देवदास। आपको क्या क्या मिला है? ये दवा और मशीन मिला बेटा। आपको क्या क्या मिला है? ये दवाई और ये डब्बा। हाँ, 10 सब इसी सब सुंदरनगर के निवासी हैं आप लोग? जी हाँ, जी हाँ। हमारे साथ विशेष आमंत्रित सदस्य शशांक रजक जी जुड़े हैं, जानेंगे उनसे भी। शशांक जी, जिस प्रकार मोदी जी के 7 साल केंद्र में पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य पे पूरे प्रदेश से और देशवासी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पार्टी विशेष को लेकर हुए। इस पर आप भाप मशीन जैसे चीज़ों को बांटना कोविड के समय में किस प्रकार लाभदायक दिखते हैं सामाजिक में? सभी को पहले तो बहुत बहुत जय श्री राम। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना नामक महामारी हमारे भारत देश में पूरी फैली हुई थी, जिसका भी संक्रमण दर थोड़ा कम हो मोदी जी के प्रयासों और हमारी जनता के प्रयासों से कम होते जा रहा है। और चूँकि हमारे मोदी जी के अभी दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में हम केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सेवा ही संगठन के अंतर्गत हम आज भाप मशीन और होम्योपैथिक दवाई का वितरण कर रहे हैं। डॉक्टर की सलाह माने तो कहते हैं कि कोविड अभी पूरी तरह गया नहीं। हाँ, केस छत्तीसगढ़ में कम हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है तीसरी लहर आने का। ऐसे में गवर्नमेंट सेक्टर अपनी तैयारी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी अपनी तैयारी कर रही है। वैसे में आपने डॉक्टर को बुला करके होम्योपैथिक दवाइयों का जो विस्तार किया और बांटा, इस पर डॉक्टरों की राय कैसे लगती है, क्या बोलते हैं डॉक्टर? जैसा कि कोरोना से सावधानी ही बचाव है, 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग, हाथ हर बार आपको मतलब बाहर जब भी जाएं हाथ को कंटिन्यू आप धोते रहें। तो इसी प्रकार कोरोना से हमको बचाव करके ही रहना है। ये अभी पूरा जो बीमारी है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, तो इसके हम बचाव ही एक इसका उपाय है। तो हम सभी को जागरूक करते हुए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि वो वैक्सीन लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें और हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। हमारे साथ डॉक्टर रुपेंद्र त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। जानेंगे किस प्रकार कोविड के समय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, ये बताइए सबसे पहले कि अभी की मानसिकता लोगों में क्या है? कोविड चला गया कि केसेस कम हुए हैं, या चला गया? अभी केसेस कम हुए हैं, कोविड चला नहीं गया है। कोविड ये अब हर 3 से 4 महीने में एक बार अटैक करेगा। जो पहले हम वायरल से देखते थे, जो वायरल होता था पहले, वायरल का स्थान अभी कोविड ने ले लिया है। तो अब हमको जब वायरल होता था, जिस प्रकार हम वायरल में परहेज करते थे, उस प्रकार हमको कोविड में भी अब परहेज करने की आवश्यकता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन हमको खोजना पड़ेगा। और परमानेंट सोल्यूशन का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। लास्ट जो कोविड की 2nd वेव आई थी, उसके अंतर्गत मैंने लगभग 1500 से 2000 केसेस को देखे हैं और उनमें हमने 85 से 90% केसेस में सफलता पाई है। और उन पेशेंटों को ना किसी को बीपी हुआ, ना शुगर हुआ, और वो पेशेंट 15 से 20 दिन, 21 दिन भी नहीं लगा उनको रिकवर होने में। इसमें HRCT 18 तक के पेशेंट 20 दिन में रिकवर हुए। तो जहाँ तक परमानेंट सोल्यूशन की बात है,
तो मैंने इस चीज़ को फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, हर पीएमओ तक सब जगह मैंने ट्वीट करके बताया है कि जहाँ पर जो पेशेंट स्टेबल हैं और जो पेशेंट अच्छी कंडीशन में है उनको होम्योपैथी के आयुर्वेदिक की तरफ सपोर्ट किया जाए, और इन केसेस के ऊपर रिसर्च करने की, जो केसेस हमारे पास कोविड में ठीक हुए उनके ऊपर रिसर्च किया जाए कि हमने कोविड में कितनी अच्छी सफलता हासिल की है। आज हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, पिछले 2 महीना हमने बिना पीपीई किट, सिंपल मास्क और ग्लव्स के सहारे पेशेंट को ठीक किया है। हम उनके साथ कंधे में हाथ डाल के खड़े हुए, लेकिन हम कोविड से ग्रसित नहीं हुए, और मेरे साथ ऐसे कई होम्योपैथी डॉक्टरों ने किया है। तो इस चीज़ के लिए कोविड से हमको लड़ना जरूरी है, कोविड से बचाव जरूरी है, और हमको अपने जीवन की शैली में बदलाव लाना जरूरी सबसे बड़ी चीज़ है। कोविड से बचने के लिए सबसे पहला नियम बता दे रहा हूँ, किसी भी पेशेंट को यदि इस टाइप के कोई सिम्टम आते हैं तो वो अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करे। मैं शुरू से ये कहना चाह रहा हूँ, 4 दिन वो सेल्फ मेडिकेशन में लेता है, 3 दिन फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, इन 7 दिनों में उसका केस खराब हो जाता है। यदि पेशेंट पहले ही कदम में डॉक्टर के पास जाएगा तो कोविड कभी भी महामारी का रूप नहीं लेगी। ये सबसे बड़ा बचाव मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मैसेज है आपके तरफ? ये मैसेज है, सेल्फ मेडिकेशन 1-2 साल के लिए सर्दी खांसी बुखार में जनता छोड़ दे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि तबीयत आपको खराब होने वाली है तो आप अपनी से दवाइयाँ ना लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सलाह मशवरा लीजिए और साथ ही ट्रीटमेंट चालू करा दीजिए, जिससे आपके कोविड को शुरू में ही खत्म करने का जो जिम्मा रहता है वो डॉक्टर साहब। हमारे साथ विकास सिंघल हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं। जानेंगे इस प्रकार के कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूरे होने पर किए गए हैं, कैसे देखते हैं? जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि जो ये कोरोना नामक महामारी चल रही है, इसे रोकने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 7 साल हो गए हैं, इसके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम किया है। यह कार्यक्रम हमने सुंदरनगर वार्ड में किया है। इसमें प्रमुख रूप से हमारे वार्ड के शशांक रजक जी और हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी जी उपस्थित थे, और हमने कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक किया है। कोरोना की जो जितने मानक होते हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, ये हमने पूरा ध्यान रखा है, और यह कार्यक्रम इस नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर हमने किया। क्या बांटे थे इस कार्यक्रम में आपने? जी, हमने इस कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइज़र और वेपोराइजर मशीन, मतलब भाप मशीन, और होम्योपैथिक दवाई हमने बांटी है। सुंदरनगर से अनु जी हमारे साथ जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं, जिस प्रकार लोगों को भाप और अन्य दवाइयाँ चीज़ें बांटी हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, मगर अभी फ़िलहाल में मोदी जी को 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शशांक रजक ने जो कार्यक्रम करवाया है बहुत अच्छे से किया है, और पब्लिक को जो मास्क वितरण और क्या बोलते भाप वाली मशीन दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम लिखती हैं मैम पूरा आप अपना? मैं अन्नू रगाटाटे। कहाँ की निवासी हैं? मैं सुंदरनगर वार्ड। कोविड के समय सभी एहतियात को आप बरत रही हैं? हाँ। किसी प्रकार का कोई आपको तकलीफ? नहीं। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को आप? सबको जय जय श्री राम। आज जो हमने कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारे बड़े भैया शशांक रजक जी, विकास अग्रवाल जी और हमारे जो डॉक्टर जी आए थे, उनके द्वारा आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम संपन्न किया, और ज़रूरतमंदों को हमने भाप की मशीन और साथ ही कुछ होम्योपैथिक दवाई जो नॉर्मल समय में आदमी को ज़रूरत पड़ता है, वो सब दवाई हमने याद दिया। यहाँ पर सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, सभी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या बोलते, अगर आपको देखा जाए कि जिस प्रकार कोविड है, तो लोगों को कुछ बताना चाहेंगे किस प्रकार गाइडलाइन रखना है? मैं सबसे पहले सभी को ये बताना चाहूँगा कि कोविड से हमको डरना नहीं है, हमको मिलकर उससे लड़ना है, उसके सामने खड़े होना है। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि सबको 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी देखते रहिए News 72, कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर।